हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट कि पैराबोला है क्या। स्टूडेंट अगर आपको देखें, आपने जरूर सुना होगा कि पैराबोला हमें कब मिलता है। ये कॉनिक्स का पार्ट है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, जो पैराबोला है वो एक कॉनिक्स का पार्ट है। डबल राइट सर्कुलर कोन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब हम कभी भी डबल राइट सर्कुलर कोन पर अगर कोई भी हम पैरेलल कोई एक प्लेन लेके आते हैं, जब कट करते हैं तो हमारे को जो मिलती है शेप दैट इज सर्कल। थोड़ा सा टेंड करके देखेंगे, उसको कट करेंगे तो हमें मिलेगी एलिप्स, और थोड़ा सा और करेंगे तो हमें कट करेंगे तो हमें मिलेगा स्टूडेंट पैराबोला, और उससे ज्यादा करेंगे तो फिर हमें मिलेगा हाइपरबोला। अब स्टूडेंट ये पैराबोला हमें देखने को कहां मिलता है और इसका मकसद क्या है स्टूडेंट। तो सुनिएगा स्टूडेंट, आप लोगों ने अगर ब्रिज को देखा हो तो ब्रिज में भी आपको पैराबोला का शेप नजर आएगा। अगर आपने डिश एंटीना देखे होंगे तो वहां भी अगर आप उनका शेप अगर गौर करवाएंगे तो वो भी पैराबोलिक शेप के होते हैं, और उसका काम ये होता है ताकि वो जो सिग्नल्स हो उनको एक पॉइंट पे फोकस कर सके। तो पैराबोला को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। और यहां पर स्टूडेंट अगर आपने कभी भी कोई बॉल को अगर आप फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसके बाद जो आपको शेप मिलती है, शेप जो नजर आती है वो भी क्या होती है, पैराबोला ही होता है। अगर आप एक बनाना को देखें तो वो भी लगभग पैराबोला जैसा ही होता है। अब असल में पैराबोला दिखता कैसा है तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। तो देखिएगा आज और एक और बात कि मैं आज ऐसा पैराबोला को डिस्कस करूंगा स्टूडेंट जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन के ऊपर होगा। तो सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो भाई देखिएगा इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप लोगों को एंड में करवाऊंगा तो टेंशन फ्री हो जाए। तो यहां हमारे पास आ गया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब मैं क्या करता हूं, एक पैराबोला बनाता हूं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया पैराबोला। क्लियर है। अब जब भी हम पैराबोला के पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। तो बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये आपके सामने आ गया एक पैराबोला। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो अगर आप देखें यहां पर ये आ गया इसका वर्टेक्स। ये क्या है, इसका वर्टेक्स होगा। क्या होगा इसका वर्टेक्स, पैराबोला का क्या है वर्टेक्स। और ये जो वर्टेक्स है ना, अब ये जो लाइन कट हो रही है इसके ऊपर, ये जो लाइन कट हो रही है इस वर्टेक्स से, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप यहां इस पैराबोला पे अगर आप गौर करें, ये कहां पे ज्यादा मिकदार में खुला हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस में ज्यादा खुला हुआ है। ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारा आ गया वाई एक्सिस। क्लियर है। अगर आप यहां देखें तो पैराबोला ज्यादा कहां खुला हुआ है, एक्स एक्सिस में खुला हुआ है। तो इस एक्सिस ऑफ पैराबोला कहां होगा एक्स एक्सिस का होगा। क्लियर है। तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया, ये इस पैराबोला का वर्टेक्स आ गया। अब फोकस क्या होगा, तो सुनिएगा स्टूडेंट, इसी के थोड़ा सा फासले पर यहां कहीं एक क्या होगा, फोकस होगा, जिसको हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्लियर है। और एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट, एक और बात याद रखिएगा, इस वर्टेक्स से लेके इस फोकस तक का फासला, इस वर्टेक्स से लेके इस फोकस तक के फासले को हम लोग बोलते हैं ए। इस वर्टेक्स से लेके इस फोकस तक के जो दरमियान में जो फासला आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए। क्लियर। तो याद रखिएगा ये फासला ए है, तो ये यहां से लेके यहां तक के फासले फोकस है। तो इस वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखेंगे, इतने ही फासले पर, इतने ही फासले पर, ए ही फासले पर, ए ही डिस्टेंस पर हमारे को क्या देखने को मिलती है, डायरेक्ट्रिक्स। क्या देखने को मिलती है, डायरेक्ट्रिक्स। सेम उसी फासले के ऊपर यहां वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला और इस वर्टेक्स से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला सेम होता है। तो इस तरीके से हम पैराबोला को क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां से हम क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, चेक करिएगा। सबसे पहले हमने ये जो पॉइंट फोकस और ये जो डायरेक्ट, ये फिक्स रहेंगे। ये क्या रहेगा, फिक्स, ये अपनी जगह से नहीं लेंगे। अब सुनिएगा स्टूडेंट, मैं क्या करता हूं, कोई ना कोई पॉइंट सेलेक्ट करता रहता हूं। जैसे कि ये पॉइंट आ गया सारे पैराबोला के ऊपर, क्या हो गया, सारे पॉइंट आ गए। क्लियर है। ये सारे क्या होगा, पैराबोला के ऊपर
पॉइंट आ गए। क्लियर है? अब मैं करता क्या हूं, सुनिएगा स्टूडेंट, ये आ गया फिक्स पॉइंट। अब मैं देखूंगा कि यहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। इसी तरीके से इस पॉइंट से लेके फोकस तक का, मतलब इस फोकस का फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस इस पैराबोला पे कहीं भी एक पॉइंट पर लेंगे और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 है तो ये भी क्या हो, 3 हो। इसी तरीके से इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से भी देखेंगे, इससे भी देखेंगे, इससे भी देखेंगे, इससे भी देखेंगे, इसके भी देखेंगे और उसके बाद इससे डायरेक्ट्रिक्स से देखते जाएंगे कि क्या इसका डिस्टेंस बराबर आ रहा है। तो जब हम ये देखेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद जो हमें शेप मिलती है स्टूडेंट, जो भी शेप हमें मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पैराबोला। तो पैराबोला की एक खासियत हमें समझ में आई कि इसकी हम डेफिनेशन हम ऐसे बता सकते हैं, अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। देखिए सारे पॉइंट्स हैं पैराबोला के ऊपर, सही है ना। पैराबोला हम जब पहले पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद पैराबोला बना देते हैं। तो ये सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स है। क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट P इन द प्लेन, और ये प्लेन के ऊपर है, XY प्लेन के ऊपर। क्लियर है? तो भाई देखिएगा, which are equidistant। equidistant का मतलब ये है बराबर फासले पर। equidistant का मतलब क्या है, बराबर फासले पर। कहां से बराबर फासले पर भाई, फ्रॉम, कहां से बता रहे, देखिए अ फिक्स लाइन। ये हमारे पास क्या हो गई, एक फिक्स लाइन होती है। ये हमारे पास क्या होती है, फिक्स लाइन होती है जो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं फिक्स लाइन। फ्रॉम अ फिक्स लाइन से लेके कहां तक का, एंड अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट जो मैंने आपको बोला था, ये जो पॉइंट मैंने बनाया था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट, जो कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो यहां हमें पता क्या चला, इस सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स से इस पैराबोला के ऊपर जहां से अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें, इस पैराबोला के ऊपर कोई भी हम एक पॉइंट लें तो हम उसका डिस्टेंस देखेंगे फोकस से और उसका हम डिस्टेंस देखेंगे डायरेक्ट्रिक्स से। तो अगर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होगा हमेशा। मतलब आप कोई भी पैराबोला के ऊपर एक कोई सा भी पॉइंट सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है, आप ये सिलेक्ट कर लें। तो आप ये सिलेक्ट कर लिया तो आप अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से देखेंगे, है, उसके बाद इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से देखेंगे, तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गई? तो उसके बाद जो हमें शेप मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी इस तरीके से बता दी स्टूडेंट। तो बताएं कोई मसला, इंशाल्लाह यहां तक नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट बात आती है स्टूडेंट कि लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम क्या है और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, है ना। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये सारी बात अब मैं शुरू करने जा रहा हूं स्टूडेंट। सो यहां स्टूडेंट स्टेटेड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पे बढ़ने से पहले हम ये एक्सिस ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन और वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला की डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है और वहां समझ में नहीं आ रहा होता। तो आपको समझा देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बोल रहा है द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्यों, तो आज जरा देखते हैं। तो भाई देखें, ये आपके पास आ गया पैराबोला और ये आ गया इसका वर्टेक्स। और आपको पता है ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। और ओरिजिन क्या, अगर किसी से बच्चे से बोलूं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं तो वो बोलेगा सर 0,0 होते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, यही कहीं क्या होगा, फोकस होगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, F, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपको पहले ही बता दूं स्टूडेंट, सुनिएगा मेरी बात को। मैंने आपको अभी क्या बोला, वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासले को हम क्या बोलते हैं, A। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखते हैं, x, y, ऐसे लिखते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो यहां हमने x में गए ना, तो x में क्या हो जाएगा, ये तो A है, और ये जो पॉइंट है, अगर आप गौर करें, फोकस एक पॉइंट है, ये तो सिर्फ x एक्सिस पर है ना, ये पॉइंट कहां है, ये तो सिर्फ x एक्सिस पर है, तो y में तो इसकी वैल्यू होगी नहीं। तो जब कोई भी पॉइंट
अगर x एक्सिस पे होगा तो याद रखिएगा उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0। तो मतलब इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, 0। क्लियर, सही है। अब सुनिएगा, और यहां पर बिल्कुल इसी बराबर फासले पर, बिल्कुल बराबर फासले पर एक फिक्स लाइन भी है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है तो हर लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है स्टूडेंट। तो इसकी भी क्या होगी, इक्वेशन। तो सुनिएगा इसकी इक्वेशन क्या होगी, सुनिएगा। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर पहले मैं इसकी बात करता हूं, उसका समझाता हूं इक्वेशन क्या होगी। चले भाई, इसने बोला एक स्ट्रेट लाइन, ये आपके सामने क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। उसके बाद बोल रहा है थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास हो रही हो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है ये फोकस से पास नहीं हो रही। आप बोलेंगे सर बिल्कुल फोकस से पास हो रही है। और अगर आप गौर फरमाएं ये जो लाइन है, अगर आप इसका डायरेक्ट्रिक्स से एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर नहीं है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सही तो बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फोकस, फोकस से पास हो रही हो, एंड परपेंडिकुलर किससे, डायरेक्ट्रिक्स से, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर है, इंशाल्लाह बात समझ में आ गई होगी। चलें, वर्टेक्स को कैसे डिफाइन करें सर। तो अगर आप यहां देखें, द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स इट एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वो बोल रहा है एक ऐसा पॉइंट जहां द पैराबोला मीट्स इज एक्सिस। आपको पता ना अभी हमने क्या बोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर है, क्या होता है, जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर क्या हो, डायरेक्ट्रिक्स हो। अब क्या करेंगे, जहां पर ये पैराबोला, जहां पर भी ये पैराबोला जो नजर आ रहा है, जिस पॉइंट पे भी इस एक्सिस ऑफ पैराबोला को टच करता है, जिस पॉइंट पे भी एक्सिस ऑफ पैराबोला को टच करेगा वो पॉइंट बन जाता है उसका वर्टेक्स। उस पैराबोला का क्या बन जाता है, वर्टेक्स। तो यही तो बात बोल रहा है वो। क्लियर, क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा था कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। तो सुनिएगा, यहां से लेके यहां तक का फासला a है, और आपको पता है इस पॉइंट से लेके यहां तक का फासला भी क्या होगा, a, लेकिन होगा नेगेटिव a। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसके आगे आ जाते हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाता है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या होगा, नेगेटिव a होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x, आपको पता है कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आप बोलेंगे सर x, y होंगे, लेकिन इसमें y 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मुझे बताएं ये कौन सा एक्सिस पर है। आप बोलेंगे सर x एक्सिस पर है ना। तो क्या होगा, इसके लिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और x की वैल्यू किसके बराबर होगी, नेगेटिव a के। समझे बात को, सुनिएगा। तो अब हम यहां बोलेंगे x किसके बराबर आया, x बराबर आया किसके, नेगेटिव a के। और यह नेगेटिव a है, इधर आके क्या होगा, पॉजिटिव a। तो हमें पता चला कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस a इज इक्वल टू 0। इंशाल्लाह बात क्लियर हो रही है नहीं। चले भाई, बात क्लियर हो गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इस पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं। इस पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। और इस डायरेक्ट्रिक्स को मैं बोल देता हूं AB। इस डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलता हूं, AB। और आपको पता है, इसको तो मैंने बोला। अब हमें पता है इस F से लेके P तक का फासला, और इस P से लेके और इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, M। सही है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। आप बोलेंगे सर इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। लेकिन x की वैल्यू अभी बताया था, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का फासला तो हमें पता है, इसको हम a बोलते हैं। तो नेगेटिव a होगा, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस में है ना। तो नेगेटिव a, y इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए m के। इस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -a, y। तो यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, पॉइंट P तक का फासला क्या होगा, बराबर, हमें पता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, लिख दिया कि लेट P x, y के कोऑर्डिनेट्स इस P पॉइंट के
बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला, कोई ना कोई पॉइंट होगा पैराबोला पे। अब हम इसको यूज करेंगे, हमें पता है कि पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस, पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस बराबर होगा किसके, पी से लेके एम तक के डिस्टेंस के, पी से लेके एम तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। ये बात तो मानते हैं, बिल्कुल मानेंगे भाई। अब मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, बोलेंगे थोड़ी इतनी आसानी से, याद होना चाहिए बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या बोला हुआ है, एक्स कॉमा वाई। फोकस के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या बोला हुआ है, ए कॉमा 0। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोला हुआ है हमने, आप बोलेंगे सर हमने बोला हुआ है -a कॉमा वाई। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चले भाई अब यहां लगा देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, याद होना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं क्या होगा, माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर अगर आप देखें दोनों पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई होगा, दोनों साइडों पर। यहां पे अलग डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, यहां पे अलग, क्योंकि ये P से लेके F तक का डिस्टेंस है पॉइंट तक का, और ये P से लेके पॉइंट M तक का डिस्टेंस है। क्लियर है। तो अब क्या होगा, तुम्हें जगह मुझे लग रही है बनानी पड़ेगी स्टूडेंट थोड़ी सी, तो मैं क्या करता हूं, इस हिस्से को आप लोग नोट करें, तो मैं आपको यही करवा देता हूं। ये क्लियर है, उसको नोट करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैंने उसको रब कर दिया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए पीएफ का डिस्टेंस बराबर आएगा पीएम के डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों जगह अलग अलग अप्लाई कर दिया। अगर आप यहां देखें दोनों तरफ क्या आ रहे, रूट, तो सबसे पहले रूट को हटा देता हूं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, ताकि स्क्वायर से क्या हो जाए, रूट कैंसल हो जाए। क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता सर ये x2 माइनस x1 ये वैल्यू कहां से आएगी, तो सुनिएगा स्टूडेंट, P से लेके F तक का डिस्टेंस है ना, पॉइंट P क्या है हमारे पास, x कोमा y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोमा y। क्लियर। और F के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, क्या है, a कोमा 0, जिसको हम क्या बोल देंगे, इसको मैं बोल दूंगा x1 कोमा y1, और इसको मैं बोल दूंगा x2 कोमा y2। क्लियर है। और इस वाले के लिए, इस वाले डिस्टेंस के P क्या हो जाएगा, P वही रहेगा, x कोमा y हमारे पास, और इसको हम बोल देंगे x1 कोमा y1, और हमारे पास एक पॉइंट M है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, -a कोमा y, जिसको हम क्या बोल देंगे, x2 कोमा y2। क्लियर है। आसान जबान में समझाने की कोशिश करिए। तो अब देखिएगा पीएफ का डिस्टेंस यहां पर है, तो देखते जाइएगा स्टूडेंट, x2 हमारे पास क्या होगा, x2 हमारे पास a होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x2 की जगह आ जाएगा a, माइनस x1 क्या है, x1 हमारे पास x है, तो ये आ गया x, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है, 0, ये आ गया 0, फिर आएगा माइनस y1 हमारे पास क्या है, y, ये आ गया y। क्लियर। और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस का x1। अब ये किसका डिस्टेंस है, पॉइंट P से लेके M तक का डिस्टेंस है ना, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 किसके बराबर है, x1 बराबर है x के, सॉरी अभी x2 देखना है, x2 हमारे पास किसके बराबर है, -a के, तो ये आ जाएगा -a, उसके बाद माइनस x1 बराबर है x के, तो ये आ गया x, और उसके ऊपर पावर क्या आ गया, स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है, y, ये आ गया y, माइनस y1 किसके बराबर है, y के, तो ये आ गया y, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर। आसान सी बात थी, समझ में आ गई, समझ में आनी भी चाहिए। चले भाई अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2a, क्या है हमारे पास कंडीशन में a ही है, b हमारे पास क्या है, x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, उसके बाद 0 माइनस वाई, ये तो माइनस वाई होगा, और माइनस वाई के ऊपर पावर क्या है, इवन, और जब पावर इवन होती है स्टूडेंट नेगेटिव साइन निगलेक्ट हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल टू, अब अगर आप यहां देखें, यहां भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a कौन है हमारे पास, रुक गया आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, सर a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं आप, तो भाई टेंशन खत्म कर दें, हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। आप बोलेंगे सर
a प्लस बी का भी लग रहा, तो टेंशन नहीं ले, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। असल में अगर आपको वजह बताऊं तो यहां पर हमारे पास a प्लस बी का ही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल में हम लोग कभी बाद में जाएंगे। तो यहां मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूं। क्या बोलता है, a का स्क्वायर, इस कंडीशन में हम लोग साइन लेंगे तो a का स्क्वायर मतलब माइनस a, इस कंडीशन में a कौन है, माइनस a, तो ये आ जाएगा माइनस a और इसका स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस 2, a कौन है इस कंडीशन में, माइनस a, b कौन है इस कंडीशन में, माइनस x, प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आ गया प्लस, और अगर आप यहां देखें तो प्लस का y माइनस का y, ये तो जीरो हो गया और जीरो का स्क्वायर जीरो, तो लिखने की जरूरत है। आप बोलेंगे सर नहीं, टाइम थोड़ी हमारे पास इतना, और आपको ये बात थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सही है। अब अगर यहाँ माइनस कर दूंगा, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो अब क्या होगा, तो देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह क्या आएगा, a ही आएगा, या क्या a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या आएगा, a ही आएगा, लेकिन b की जगह क्या आएगा, अब b की जगह आएगा माइनस का b, तो ये आ गया माइनस का b प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है इस कंडीशन में, माइनस का b, तो ये आ जाएगा माइनस के b का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2ab प्लस माइनस बी के ऊपर पावर इवन है, जिस वजह से नेगेटिव साइन निगलेक्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो क्लियर है, असल में हमारे पास सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है, लेकिन हम उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं जिस तरीके से मैंने किया, जिस वजह से यहां पर भी मैंने साइन को लेते हुए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, जिस वजह से आपको हर चीज समझा रहा हूं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप यहां गौर करें, ये a स्क्वायर है ना, देखिएगा ये आ गया a स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a के ऊपर पावर क्या है, आप बोलेंगे सर इवन है, और जब पावर इवन नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ a स्क्वायर, और अगर आप यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 2ax, तो ये आ जाएगा प्लस का 2ax, और आप यहां देखेंगे तो माइनस एक्स के ऊपर पावर क्या है, इवन, नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब सुनिएगा बात को स्टूडेंट, ये प्लस का ए स्क्वायर, ये भी प्लस का ए स्क्वायर, अगर मैं इस प्लस के ए स्क्वायर को इक्वल टू दूसरी साइड लेके जाऊं क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, जिस वजह से हमेशा याद रखिएगा अगर इक्वल टू की दूसरी साइड पर जो भी नंबर लिखे हुए हो, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो आपको साफ पता चल रहा है कि 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, और इस प्लस का 4 यहां भी प्लस का 4, तो अगर आप चाहें तो यहीं से काट दें, चाहें तो प्लस के 4 को इधर लाके काटें, जब भी क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इक्वल टू दूसरी साइड पर, दोनों साइड पर अगर सेम साइन के नंबर आपको दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट कैंसिल कर दे। तो यहां देखिए प्लस का ये स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी है, तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल। अगर आप यहां देखें ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है। आगे अगर देखें प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आगे जरा देखते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का, तो 2x इधर आ गया, ये अपनी जगह पर है, ये प्लस का 2x इधर आ गया, और यहाँ क्या बचा प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब अगर आप गौर फरमाएं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4ax, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, गौर फरमाइएगा, y स्क्वायर अपनी जगह पर है, y स्क्वायर अपनी जगह पर है, और माइनस माइनस प्लस हो गया क्या होगा, माइनस का 4ax इज इक्वल टू 0 हो गया था, ये माइनस का है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा प्लस का 4ax हो जाएगा, और यहां जाके हमने इस पैराबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली। बताएं कितना मुश्किल काम था, लग रहा है मुश्किल काम,
नहीं है, आसान है स्टूडेंट, ये तो करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। आप इतना काम तो ये तो मुश्किल होनी चाहिए, मैंने डिटेल में फिर भी एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमेशा क्या इसी तरह का पैराबोला बनेगा? नहीं स्टूडेंट, 4 तरह के पैराबोला बनेंगे। आए जरा उसकी तरफ चलते हैं और उन सब चारों पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, वर्टेक्स क्या होगा और फोकस क्या होगा, सबके कोऑर्डिनेट्स बड़ी डिटेल में आपको कराता हूं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं 4 तरह के पैराबोला, लेकिन अभी फिलहाल आपको 3 तरह के दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा है कप राइट, दूसरा दिख रहा है कप लेफ्ट, तीसरा दिख रहा है कप अप। कप डाउन पैराबोला की कमी है तो टेंशन ना ले, अभी लिख दूंगा उसको भी। तो यहां पर अब हमारे को स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको सारी डिटेल दी, अब यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी इक्वेशन इस वाले पैराबोला के लिए, कप लेफ्ट वाले पैराबोला के लिए हमने इक्वेशन निकाल चुके हैं। क्लियर? अब सुनिएगा, कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपको पता ही होगा कि वर्टेक्स, हम ऐसे पैराबोला की बात कर रहे हैं स्टूडेंट जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस वाले पैराबोला के लिए। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि वर्टेक्स से लेके फिक्स पॉइंट तक का फासला, मतलब फोकस तक का फासला का हम लोग बोलते हैं ए। क्लियर? और ये जो पॉइंट है ये तो एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट कहां पर है, ये तो एक्स एक्सिस पर है, तो इसके पास वाई की वैल्यू नहीं होगी। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई करके लिखते हैं। तो वाई तो स्टूडेंट 0 हो जाएगा और एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो इसका मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। तो ये आ गए a,0 फोकस के कोऑर्डिनेट। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई, कोई मसला नहीं हो रहा। चले भाई, अब अगर आप देखें दूसरी चीज आती है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस वाले पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला भी क्या होता है, वो भी ए ही होता है स्टूडेंट। तो सुनिएगा स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक का फासला क्या है, ए। और आपको पता है कि यह y की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, थोड़ी देर रुक जाए। तो यहां पर इसकी इक्वेशन लिखनी है। और आपको पता है एक और बात सुनिएगा, यहां से यहां ये पॉजिटिव एक्स एग्जिस्ट, इसके बाद नेगेटिव एक्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव a। तो इसका मतलब क्या, इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस पैराबोला के लिए क्या होगी, x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहां लिख देता हूं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस a इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बोल रहे हैं स्टूडेंट, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग। पूछ रहे हैं कि इस पैराबोला का एक्सिस कहां पर है। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, ये पैराबोला कहां ज्यादा फैला हुआ है, आप बोलेंगे सर इस तरफ, तो इसका एक्सिस कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस। तो अब यहां क्या लिखेंगे, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। इंशाल्लाह बात क्लियर हो रही होगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, मतलब इस पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या होगी, वो तो अभी हम निकाल चुके हैं। क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमने अभी निकाल चुके हैं इक्वेशन। चलो भाई, इस पैराबोला की बात खत्म हुई। अब बात करते हैं स्टूडेंट कप लेफ्ट पैराबोला की। तो आपको पता ही है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन पर है। और दूसरी बात फोकस। अब स्टूडेंट सुनिएगा, बहुत ध्यान वाली बात है स्टूडेंट, आपको पता है वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला ए होता है, लेकिन अब आप इस कंडीशन में देखें तो ये जो फोकस का पॉइंट है, अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, माइनस है, और वाई की वैल्यू तो 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही है। अभी वाई पे तो नहीं है ना पॉइंट, एक्स एक्सिस पर है, तो इसके बाद वाई की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू है, लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस वजह से इसकी नेगेटिव ए आया है। क्लियर? अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को देखते देखें, यहां से लेके यहां तक का फासला भी क्या होता है, ए ही होता है। तो x किसके बराबर आ जाएगा,
x बराबर आ जाएगा a के। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ गई, जिस वजह से x की वैल्यू a हो जाएगी। तो अगर आप इसको a है तो इधर आगे क्या होगा, नेगेटिव a इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस वाले पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x माइनस का a इज इक्वल टू 0। अब बात करते हो स्टूडेंट एक्सिस ऑफ पैराबोला की, तो इस पैराबोला का एक्सिस भी क्या है, ये भी ज्यादा x एक्सिस पे फैला हुआ है, जिस वजह से इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, ये भी x एक्सिस होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया, इसका पैराबोला का एक्सिस भी क्या है, x एक्सिस है। क्लियर? चले भाई, आप देख भी सकते हैं ना, ये देखिए जो लाइन पास कर रही है इस वर्टेक्स से, वो कहां से फोकस है, तो फोकस का ये रहा, तो जो लाइन जो पास कर रही है फोकस से वो तो x एक्सिस पर है, जिस वजह से इसका पैराबोला का एक्सिस क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। अब आखिरी चीज आती है इक्वेशन। इस पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, हर पैराबोला की इक्वेशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, पूरी डिफरेंट नहीं होगी, थोड़ा सा फर्क आएगा। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं तो वो सुन लीजिएगा, इजीली आप समझ पाएंगे। तो अगर आप गौर फरमाएं, इस वाली कंडीशन में इस वाले पैराबोला के लिए एक्सिस ऑफ क्या था हमारे पास, अलोंग एक्स एक्सिस था। इसके अंदर भी एक्सिस क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। लेकिन अगर आप गौर करें, इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखें तो ये x है, ये लीनियर है। लीनियर से मुराद ये है कि जो ये x है इसकी पावर क्या है, 1। इससे हमें हिंट मिल गई। आप बोलेंगे सर कौन सी हिंट मिल गई, हिंट ये मिल गई कि जो भी इक्वेशन के अंदर जो भी लीनियर में एग्जिस्ट करेगा, लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पैराबोला उसी के अलोंग होगा। अभी देखिए, अभी ये x लीनियर फॉर्म में, क्लियर, जिस वजह से पैराबोला का एक्सिस भी क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी x एक्सिस का है स्टूडेंट। तो यहां कंडीशन में क्या पैराबोला x एक्सिस का नहीं है, आप बोलेंगे सर x एक्सिस का ही है, तो इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी। बिल्कुल स्टूडेंट, इक्वेशन क्या रहेगी, सेम, लेकिन एक डिफरेंस आएगा। आप बोलेंगे सर क्यों, एक डिफरेंस क्यों आएगा, तो भाई एक डिफरेंस ये आया नेगेटिव साइन का। अगर आप यहां गौर करें, ये पैराबोला पिछली बार जब खुला हुआ था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, अब जो पैराबोला खुला हुआ है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में खुला हुआ है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आने की वजह से या नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर? आसान से जबान में समझ में आ गया कि अगर आपको कहीं भी सवाल में वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4x दिखाई देगा तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस में खुलेगा। क्लियर है? समझ गए बात को, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह आपको सवाल भी करवाऊंगा आने वाले वीडियोस में, आप लोगों के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तीसरे वाले के लिए कप अप पैराबोला के लिए सारी कंडीशन क्या होगी, तो आइए जरा देखते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला क्या होता है, ए होता है। तो फोकस की वैल्यू क्या होगी, आइए लिखते हैं। आप क्या सोच रहे हैं क्या होगी, तो आपको बताता हूं ना क्यों। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स को हम क्या से लिखते हैं, x, y। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसे लिखते हैं ना, आप बोलेंगे सर लिखते हैं। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि स्टूडेंट ये जो फोकस है, अभी ये फोकस है ना इसका, ये जो फोकस है ये कौन से एक्सिस पर है, आप बोलेंगे सर ये तो y एक्सिस पर है ना, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब जो फोकस आ रहा है ये तो y एक्सिस पे आ रहा है ना, ये पॉइंट है फोकस का, ये कहां है, y एक्सिस पर। इसका मतलब ये हुआ y तो 0 नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट x एक्सिस पे ना होने की वजह से y एक्सिस पर है, इस वजह से इसके पास x की वैल्यू नहीं होगी, मतलब x की वैल्यू 0 होगी। और y की वैल्यू क्या होगी, आपको अभी तो बताया कि वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला क्या होता है, a होता है, और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, जिस वजह से a भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ फोकस के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, 0, a। क्लियर है? क्लियर है? कप अप पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कप अप पैराबोला के लिए क्या होगी, तो भाई देखिए एक और बात याद रखिएगा, जिस तरफ पैराबोला खुलता है ना, उसी के अपोजिट क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। अभी पैराबोला यहां था तो इसके पीछे थी डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला जब यहां था तो इसके पीछे थी डायरेक्ट्रिक्स। अभी ये पैराबोला इस तरफ खुला हो तो इसके पीछे है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट्रिक्स हमें जिस तरफ पैराबोला खुलता है उसके अपोजिट होती है, उसके पीछे होती है। क्लियर? चले भाई, अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लानी है,
तो भाई देखें स्टूडेंट, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है y एक्सिस पे आ रहा है इसका पॉइंट, है ना, यहां देखें, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बार y लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू, आपको पता है यहां से लेके यहां तक का फासला कितना होता है, आप बोलेंगे सर a ही तो होता है, लेकिन ये तो नेगेटिव y एक्सिस है, तो जिस वजह से मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव a, और नेगेटिव a को उधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव a, और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, क्या, y प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई फॉर कप ऑफ पैराबोला। तो भाई स्टूडेंट जल्दी से सुन लें, थोड़ा सा देख लिया तो देखें यहां क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग, इसका एक्सिस क्या है पैराबोला का, आप बोलेंगे सर ये तो y एक्सिस में खुला हुआ है ना, तो इस वजह से इसका पैराबोला का एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, क्लियर है। और आखिरी बात करें इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल है ना, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो जिस तरफ का पैराबोला होता है, अभी आप देखेंगे तो ये पैराबोला कहां खुला हुआ है, y एक्सिस पे, तो मतलब इस बार y लीनियर होगा, इस वाली इक्वेशन में x लीनियर था, तो पैराबोला कौन सा एक्सिस था, एक्सिस तो पैराबोला क्या था, x एक्सिस। अब पैराबोला y एक्सिस में खुला हुआ है तो y लीनियर में होगा, और x किस में चले जाएगा, पावर 2 में, तो बस हम x को यहां कर देंगे और y को यहां कर देंगे, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब y लीनियर हो गया, इससे हमें पता चल गया इक्वेशन को देख के कि जो पैराबोला होगा वो कौन सा पैराबोला होगा, कप ऑफ पैराबोला होगा, क्लियर। तो यहां तक की तो बात हुई स्टूडेंट 3 पैराबोला की, अब एक और पैराबोला है, तो आए उसको भी डिस्कस करते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने अब चौथा पैराबोला भी आ गया, मतलब कप डाउन पैराबोला भी आ गया। तो कप डाउन पैराबोला को देखते हैं स्टूडेंट। तो अब सबसे पहले हम इसके फोकस बताएंगे, आपको पता है वर्टेक्स तो ओरिजिन पर ही है सबके, क्योंकि आज हम उसी पैराबोला को डिस्कस कर रहे हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे मतलब 0,0 पर है। चले भाई फोकस की बात करें तो आपको पता ही होगा कि फोकस से लेके मतलब वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला क्या होता है, a। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो पैराबोला है अभी इस वक्त ये है नेगेटिव y एक्सिस में, जिस वजह से आपको पता है कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते हैं, x, y, और आपको पता है ये जो पॉइंट है फोकस का जो पॉइंट है ये तो y एक्सिस में है, जिस वजह से x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो गया 0, y, सही। और आपको पता है कि ये कौन सा एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा 0, y, क्लियर। अब सुनिएगा स्टूडेंट, ये 0, माइनस, अब y की वैल्यू क्या होगी, तो भाई सुनिएगा स्टूडेंट, आपको तो पता है वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला क्या होता है, a, तो ये y की जगह क्या आ जाएगा, a। तो हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4 कप डाउन पैराबोला इज 0, -a। तो मैं क्या लिख दूंगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0, -a, क्लियर। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा काम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबका करते हुए आए। अब जरा गौर फरमाए स्टूडेंट, आपको पता है यहां से लेके यहां तक का फासला भी क्या होता है, ये भी a ही होता है स्टूडेंट, है ना। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में गौर करें तो y, क्योंकि आपको पता है ये y वाली लाइन है ना, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो y में कवर कर रहे हैं ना, तो y किसके बराबर आ जाएगा, आपको पता है ये जो है डायरेक्ट्रिक्स ये तो पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो y किसके बराबर आ जाएगा, a के। ये प्लस का a है, इधर आके क्या होगा, माइनस का a इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर कप डाउन पैराबोला क्या हो जाएगी, y माइनस का a इज इक्वल टू 0। आसान सी बात थी, समझ में आ गई। चले भाई अब क्या करें सर, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है, आपको तो पता चल रहा है y एक्सिस का, ये तो ये आ जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, तो बहुत आसान सी बात है, पैराबोला का एक्सिस क्या है, y एक्सिस है, तो y को लीनियर में होना पड़ेगा, तो ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
लेकिन अगर आप गौर करें तो ये पैराबोला जो खुल रहा है ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस में खुल रहा है, जिस वजह से यहां नेगेटिव लगाऊंगा ताकि हमें पता तो चले ना कि कौन से एक्सिस में खुल रहा है पैराबोला। क्लियर है? चले भाई, ये हमारे पास इस वाले पैराबोला की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, वाई लीनियर में है जिस वजह से हमें पता चल रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। जो भी वेरिएबल लीनियर में होगा उसी का पैराबोला होगा, उसी के एक्सिस का पैराबोला होगा। क्लियर? आसान सी बात थी, समझ में आ गई। आए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम लोग समझने जा रहे हैं स्टूडेंट, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला क्या होगा, और एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होंगे। चार चीजें पढ़ने के बाद हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे पैराबोला को डिस्कस करेंगे जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, और इंशाल्लाह इससे बीच में जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और रुक जाए वीडियो एंड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस आप लोगों को करवाऊंगा स्टूडेंट, इंशाल्लाह करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना आपको। तो आए जल्दी से समझते हैं कि कॉर्ड ऑफ द पैराबोला क्या है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये आपके सामने आ गया पैराबोला। आप इसके ऊपर इस पैराबोला के कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लें, अपनी मर्जी के कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर ले। तो मैंने भी कोई 2 पॉइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा, तो अब जो मुझे जो लाइन मिल रही है उसी को मैं बोलूंगा स्टूडेंट कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। कोई भी 2 पॉइंट, जैसे कि मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, सही है, इसको भी मैंने पास किया तो ये भी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। यहां कोई एक पॉइंट लिया, यहां कोई एक पॉइंट मान लिया, तो ये मैंने इसको पास करा, ये भी क्या है, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लें और उसको जोड़ दें, पैराबोला के ऊपर ही लेना भाई, है ना। तो पैराबोला के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करें, उसको जोड़ दें, तो आपको जो लाइन मिलेगी उसी को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। पता है कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हलवा था। अब ये लेटस रेक्टम क्या है स्टूडेंट? लेटस रेक्टम बहुत इजी है स्टूडेंट। ये आपके सामने आ गया पैराबोला, आ गया रे भाई पैराबोला, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये आ गया इसका फोकस, ये आ गया इसका वर्टेक्स। क्लियर? जब भी हम लेटस रेक्टम की बात करते हैं तो स्टूडेंट एक स्ट्रेट लाइन होगी, सुनिएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होगी और फोकस से पास करेगी पैराबोला के। तो पैराबोला का फोकस कहां है? ये रहा। तो मतलब अब जो स्ट्रेट लाइन लाऊंगा मैं ऐसे लेकर आऊंगा कि वो एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर हो और फोकस से भी पास करे। तो मैंने ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दी और मैंने देखा कि ये एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गई और फोकस से भी पास कर रही है। इसका मतलब ये जो लाइन अब आई है इसी लाइन को मैं बोलूंगा लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो पता है कितना मुश्किल? आप बोलेंगे सर नहीं है, बहुत आसान था। तो इसीलिए मैं आपके सामने डायग्राम में बना दिए, तो आप समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो लिखा हुआ है अ लेटस रेक्टम इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के फोकस से पास करेगी एंड साथ साथ इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर भी होगी, तो उस लाइन को हम बोलेंगे लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब बात आती है कि सर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी? ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है भाई। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? तो कोई टेंशन नहीं लेनी, बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई देखिए स्टूडेंट, एक छोटी सी बात आप लोगों को पता ही होगी, फिर भी बता देता हूं। तो भाई देखिए स्टूडेंट, यहां जो आपको अगर मैं इस पैराबोला का राइट पैराबोला की इक्वेशन की बात करूं, ये क्या होती है इसकी इक्वेशन? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही होती है। आप बोलेंगे सर यही होती है, मैं भी बोलूंगा यही होती है। अब अगर आपसे पूछूं कि ये जो y और ये x है ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर जब आपने इक्वेशन बनाते वक्त आपने कोई एक पैराबोले पे कोई भी एक पॉइंट लिया था, कोई भी एक पॉइंट लिया था और उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने बोल दिया था x, y। तो स्टूडेंट यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं, मैंने यही कहा था। उसके बाद यहां कहीं होगा फोकस, मैंने मान लिया, और ये आ गया इसका वर्टेक्स। क्लियर है? चले, और यहां पर भी एक और पॉइंट ले लेता हूं। अब मैं इस पॉइंट को इस तरीके से पास करूंगा फोकस से कि ये
एक्सिस ऑफ पैराबोला से क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब मेरी हर एक बात को आप लोगों को तसल्ली से सुनना है ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। अब सुनते जाइए मेरी बात को। मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर बोला था ये कि वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है ए। इसको हम क्या बोलते हैं, हमने इसको ए बोला हुआ है। और असल में आपको पता ही होगा, अगर मैं अभी आपको कभी बोलूं कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, तो आप मुझे क्या उसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप मुझे बना के दिखा सकते हैं उस पॉइंट को? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहां करेंगे एक्स एक्सिस या गया वाई एक्सिस। क्लियर, अब ये ओरिजिन, अब आप क्या बोलेंगे कि यहां कहीं 2 पॉइंट होगा, या गया 1 या गया 2 और या गया 3, ऐसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स की वैल्यू इसमें 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 3, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस में 2 जाएंगे, तो एक्स एक्सिस में 2 यहां पर है और वाई एक्सिस में 3, तो आप ऊपर जाएंगे या गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3, ऐसा ही बोलेंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ बोल लें, वो कितनी है 3, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है 3, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं भी ऐसे ही करूं तो कोई गलत होगा? आप बोलेंगे सर नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, है ना, ये सोच रहे हैं, तो मैं बताता हूं। देखें, मैंने आपको क्या बोला, इस पॉइंट से लेके यहां तक का फासले को हमने क्या बोला, ए मतलब क्या, एक्स एक्सिस में कवर हुआ, तो इस कंडीशन में एक्स किसके बराबर हो गया, ए के। सुनते जाइएगा बात को, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना ये पॉइंट अगर आपको एक्स कोमा वाई बोला हुआ है तो यहां से लेके यहां से लेके यहां, क्योंकि ये जो पॉइंट फोकस है बिल्कुल इसी के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर ये पॉइंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और परपेंडिकुलर करने के लिए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग एक ही लाइन में हो गए। क्लियर, तो इसका मतलब ये भी इतने ही फासले पर होगा, ये पॉइंट भी इतने ही फासले पर होगा एक्स एक्सिस से जितना कि ये वर्टेक्स से फोकस इतने फासले पर है। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, ए, जिस वजह से इसका जो x है वो किसके बराबर हो गया, a के। तो मैंने बोल दिया x किसके बराबर हो गया, a के। अब सुनिएगा y आपको पता है कि मैंने बोला था लेंथ है यहां से लेके यहां तक है ना, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है, ये y है, ये y है, समझ में आई बात। तो अगर मैं इसको l बोल दूं तो कोई मसले वाली बात है? आप बोलेंगे सर नहीं, आप बोल रहे हैं मसले वाली बात नहीं है, l बोल लेता हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है, l है। क्लियर, अब मैं क्या करता हूं सुनिएगा, मुझे पता है इस वाले पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही मानते हैं आप लोग? बिल्कुल मानेंगे इस बात को। y किसके बराबर मैंने बोला, l के, तो ये y की जगह आ जाएगा l और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, उसके बाद आया 4a, x किसके बराबर माना मैंने, a के, या आ गया a, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। स्क्वायर हटाना है मुझे दोनों तरफ से इसके ऊपर से हटाना है, तो क्या होगा, रूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और इस वाले स्क्वायर से भी रूट कैंसिल, तो l किसके बराबर आ जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये आ गया 2 और स्क्वायर से रूट कट गया था, तो ये तो पहली बार आ गया। तो उसका मतलब हमें पता चला कि लेंथ किसके बराबर आ गई, l किसके बराबर आ गया, 2a के। सुनिएगा बात को, अभी जो हमने l निकाली, लेंथ निकाली, वो तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की थी और वो कितनी आई, 2 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट जो इसके बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, और इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, अभी बताता हूं, सब्र करें। उसके बाद सुनिएगा, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो गए, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए वो भी तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये बात तो सही बोली आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ क्या ही है, 2a, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ भी क्या होगी, 2a होगी। तो इसका मतलब ये 2a है, तो ये इसकी लेंथ भी क्या होगी, 2a। और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 2a प्लस 2a ये क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 4a। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए। क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर ये 4a तो हमने पहले भी कहीं देखा है। बिल्कुल स्टूडेंट, इसी इक्वेशन में आपने देखा है पैराबोला की y इक्वल टू 4x। तो ये जो 4a होता है असल में यही क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। और याद रखिएगा लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए याद रखिएगा आप जब भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मालूम करें तो उसको मॉड्यूलस में करके लीजिएगा, क्योंकि मॉड्यूलस हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना देता है। क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पॉजिटिव होगी, लेंथ है ना, तो जिस वजह से मॉड्यूलस में लिखते हैं ताकि वो नेगेटिव में ना आए। चले भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की कहानी भी समझ में आ गई। अब ये बात मान लीजिएगा कि कहीं भी एक पॉइंट मान लें आप लोग, ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी एक पॉइंट मान लें और आप बोले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो होगा, नहीं स्टूडेंट। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है फोकस, तो वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला ए था और बिल्कुल इसी के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर ये पॉइंट है ना, तो इसका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी तो यही होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एक पॉइंट यहां है, सही है, 0 है। अब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो ये मैं समझ ले 2 मीटर का डिस्टेंस मान लें इसको, 2 मीटर का डिस्टेंस है, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसी पॉइंट को मैं यहां ले आता हूं, तो क्या कोई मसला होगा? आप बोलेंगे अभी भी इसका फासला अगर यहां से देखें अब भी 2 है, तो वही तो हो रहा है यहां पे भी। क्लियर है? तो x बराबर किसके आ जाएगा, a के, और y बराबर l के मान लिया था। क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की कहानी तो समझाएं जरा, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, ये तो अभी हमें खुद ही पता चल गया, आप मेरे को बिना बताए भी बता सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। क्या होता है? एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर है? तो क्या हो गए, आर सबसे पहला पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्लियर है? अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, सुनते जाइएगा, ये भी x, y है, वो भी x, y है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। अब सुनिएगा स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक a है, तो x किसके बराबर आ गया, a के, और y की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, y असल में क्या थी, ये तो लेंथ थी, और लेंथ हमने क्या निकाली, लेंथ तो 2a के बराबर है। तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, 2a, और इसी तरीके से ये भी पॉइंट इतना ही है, तो यहां से लेके यहां तक का फासला भी a है, तो x किसके बराबर आ जाएगा, a के, y किसके बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी क्या है, 2 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 है। तो इसका मतलब हम, और सुनिएगा एक मिनट रुक जाए, ये पॉजिटिव y एक्सिस है ना, और ये नेगेटिव, तो इस वजह से यहां हम लिखेंगे a, -2 है। लेंथ की बात थोड़ी करिए अभी हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स तो नेगेटिव हो सकते हैं ना, लेंथ नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 2 है, एंड दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, -2 है। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई, सारी कंफ्यूजन रिलेटेड टू पैराबोला इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होंगी। अब स्टूडेंट्स मैं बढ़ने जा रहा हूं, कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को करवाऊंगा स्टूडेंट, इंशाल्लाह आप लोग उसको करने में कामयाब भी होंगे। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एसेंट्रिसिटी के बारे में तो बताना ही भूल गया स्टूडेंट, तो बता देता हूँ भाई स्टूडेंट, एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो सुन लें। एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या आती है कि पॉइंट P से लेके फोकस तक का डिस्टेंस बराबर होगा पॉइंट P से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक के। यही था? आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही था। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P से लेके F तक के डिस्टेंस को डिवाइड करवाएंगे पॉइंट P से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक के डिस्टेंस से। तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपको क्या होगी, एसेंट्रिसिटी मिलेगी। और ये हम बात कर रहे हैं पैराबोला की, तो जो एसेंट्रिसिटी आएगी वो भी किसकी आएगी, पैराबोला की आएगी। अब मुझे एक जरा बात बताएं, आपने क्या पढ़ा है, आपको पता है पैराबोला के अंदर पॉइंट P से लेके F तक का डिस्टेंस सपोज कर ले, मान ले 5 है। कितना है, 5 है। मैं मान के बता रहा हूं कि पॉइंट P से लेके
फोकस तक का डिस्टेंस 5 है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट P से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि ये पैराबोला है और पैराबोला की डेफिनेशन है, इसको फॉलो तो करना पड़ेगा। अब आए जरा इसके साथ पुट करते हैं, पॉइंट बी से लेके एफ तक का डिस्टेंस क्या है 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। पॉइंट पी से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस कितना है 5, यहां पे 5 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम चीजें आती हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है 1, जिस वजह से हमारे पास पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या आ गई 1। और अगर आपसे कोई पूछे सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होगी तो आप बोलेंगे सर 0 होगी। तो बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट, समझ में आ गई बात, इंशाल्लाह समझ में आ गई। तो पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होगी 1 होगी। बहुत दफा पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बता देना है कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी होती है 1। आए कुछ एमसीक्यूज हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है x इक्वल टू साइन स्क्वायर टी कॉमा y इज इक्वल टू कॉस टी, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा ये आपको कहीं भी नजर आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16y, ओपन किस तरफ होगा, ओपन राइट होगा, ओपन लेफ्ट होगा, ओपन डाउन होगा, ओपन अप होगा। सिंपल सी बात है, ग्राफ बना लेते हैं भाई फटाफट। क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक में बताई थी जो आपको इक्वेशन के अंदर जो लीनियर नजर आए, जो लीनियर नजर आए उस तरफ ही पैराबोला खुलता है। लीनियर कौन है y, तो इसका मतलब y एक्सिस में खुलेगा। लेकिन सब्र करें यार, यहां नेगेटिव साइन भी नजर आ रहा है, इसका मतलब y एक्सिस तो है लेकिन नेगेटिव y एक्सिस, तो नेगेटिव y एक्सिस यहां पर है, तो इसका मतलब पैराबोला कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ये कौन सा पैराबोला है, आप बोलेंगे सर ये तो कब डाउन है, इसका मतलब ओपन किस तरफ होगा, डाउन, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओपन डाउन होगा। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा था पॉइंट नियरेस्ट ऑफ द फोकस टू पैराबोला इज, बोल रहा है एक ऐसा पॉइंट बताएं जो फोकस के बहुत ज्यादा करीब हो। तो ऐसे पॉइंट को, क्योंकि आपको पता है फिक्स पॉइंट कौन होता है, फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स की तो इक्वेशन होती है, वो एक पॉइंट थोड़ी है। तो यहां पर हमारे पास बात आती है वर्टेक्स की, क्योंकि सबसे करीब पैराबोला के जो पॉइंट होता है, मतलब फोकस के सबसे करीब जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, वो होता है वर्टेक्स। जैसे कि आप देख भी सकते हैं ये फोकस होगा सबसे करीब, इसके पॉइंट कौन होगा, वर्टेक्स होगा। क्लियर, चले भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। देखिए भाई स्टूडेंट, आप सब जानते हैं ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास फोकस आ गया, क्लियर, और ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। मैंने डायरेक्ट्रिक्स बहुत ज्यादा पीछे कर दी क्योंकि आपको पता है एक बात, चले यहां बना देता हूं। क्लियर, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। सुनिएगा बात को, वो बोल रहा है ये रहा फोकस और ये रही डायरेक्ट्रिक्स, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, आपने जवाब दे दिया होगा। क्यों, आपको बताता हूं। आपको पता है वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला a, वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला a, और वो बोल रहा है डिस्टेंस को, तो इनको ऐड कर देंगे, यहां से लेके यहां तक a, यहां से लेके यहां तक a प्लस a इज इक्वल टू 2a, तो इनका दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा 2a। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा ग्राफ ऑफ पैराबोला, इस वाले आपको पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और बोला जा रहा है इसका ग्राफ कहां होगा, ओपन होगा, डाउनवर्ड होगा, कोई पूछ रहा है जो यहां पूछा था। आए जरा इसको सबसे पहले, तो यहां पर अगर 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, छोड़ा, इसको कंपेयर कराने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो भी लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा पैराबोला उसी एक्सिस का होगा। और यहां पर आपको कोई नेगेटिव साइन भी नजर नहीं आ रहा, नेगेटिव साइन नजर आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में, आप बोलेंगे सर नहीं, इसका मतलब लीनियर कौन है इस इक्वेशन के अंदर, एक्स, तो इसका मतलब पैराबोला कहां का होगा, एक्स एक्सिस का, और यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब पैराबोला किस तरफ ओपन होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस ये रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला आ रहा है, आप बोलेंगे सर ये तो ओपन राइट आ रहा है, तो इसका मतलब ओपन राइट पैराबोला होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को स्टूडेंट आज की वीडियो से
बड़ा ही फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेल करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।